आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के समय हम प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खुदा की दया से आज भी परमेश्वर ने एक अच्छा दिन देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। और परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। और खास करे सजीवा वाहिनी का ये मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने हर एक दिन हालेलुया इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए खुदा मदद कर रहे, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। पर वो हमें मदद करे, आशीष करे। और एक मैं एक गीत का एक स्टैंड सा गाने के लिए चाहता हूँ, उसके बाद हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और हम एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुबा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुबा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बेड़ू कर दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बेड़ू कर दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुबा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ प्रभु जी, इस सुबह का समय प्रभु हम आपके वचन के साथ आपके चरणों पर आने के लिए आपने एक अच्छा वक्त दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। दास का प्रभु जी, इस नया हफ्ते का इस पहला दिन की सुबह के समय खुदा तेरे चरणों पर आने के लिए एक अच्छा अवसर दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। खुदा हम आज आपके चरणों पर बैठ के थोड़ी देर वचन मनन के समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए। आप हमें आशीष करे, आदर करे खुदा बंदेशु। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, सबके जीवन को प्रभु आप भाग करे खुदा, सभी के जीवन में कार्य करने के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। आज की संडे की आराधना भी है प्रभु, इस आराधना में लोग जीवन को प्रभु बदल दीजिए खुदा, आशीष होने पाए। आपका दासी को भी तेरे हाथों में समर्पण करता, जितने भी लोग वचन सुन रहे, सबका जीवन, सबका परिवार, सबका प्रभु व्यक्ति जीवन आशीष होने के लिए मदद करे खुदा। प्रार्थना सुन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगा हम, आमीन 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 आमीन। प्रभु हमें बहुत आयत से आशीष करे। और इस महीना की इस तीसरा तारीख को खुदा के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने मदद किया। और हम सभी को प्रभु ने सुरक्षित भी किया, इसलिए प्रभु की करुणा के लिए, दया के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करे। और आज की वचन की मनन के लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे, और वो है मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 23वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 13 वर्सेस 23 हम पढ़ के प्रभु की महिमा करेंगे। वहां पे वचन में ऐसा लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है
और फल लाता है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, जो वचन जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है, जो वो है जो वचन को सुनकर समझता है, वो फल लाता है। हालेलुया। और हम खासकर इस अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में हम देखा जाएंगे तो उधर ये 13 अध्याय का टाइटल भी ऐसा लिखा गया है, बीज बोने वालों का दृष्टांत है। हालेलुया। ये अध्याय के साथ हम मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय का 1 से लेकर 9, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय का 4 से लेकर 8 तक भी हम पढ़ने के समय ये सेम दृष्टांत वहां में भी हम देख सकता है। वहां में भी ये सेम दृष्टांत, हालेलुया, हमने दोबारा भी पढ़ सकता है। और ये सारे, ये तीनों सुसमाचारों में ये दृष्टांत क्यों दिया है, और इस दृष्टांत के अर्थ क्या है, मैं इसलिए ये दृष्टांत के द्वारा आपको, आपके साथ कुछ समय बात करने के लिए से चाहता हूँ। इन दिनों में हमें एक बढ़ोतरी का जरूरत है। हालेलुया। देखो, आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, अब यीशु मसीह को फॉलो करने के समय, यीशु मसीह के पीछे आने के समय, हालेलुया, हमें एक हमारे आत्मिक जीव में एक बढ़ोतरी का जरूरत है। जरूर हम, अगर हमारे पास एक बच्चा है, हम परिवार में एक बच्चा प्रभु ने दिया है, तो हम बच्चे को हमेशा देखता है। बच्चे, या जो पहला दिन से लेकर हम जितना साल खुदा ने उनको आयु देखता है, हर साल, हर दिन हम देखते रहते हैं, ये कैसे बढ़ता है, उनका शरीर में कैसे बढ़ोतरी है, इनका बातों में कैसे है, और कैसे इसका रिस्पॉन्स है। एक बच्चों का ऑल इन ऑल हम क्या है, एक माता पिता उनको देखता है। अगर उसमें कोई कमी है तो क्या होता है, वो माता पिता को बहुत दुख लगता है, क्या मेरे बच्चों को क्या कमी है, हाल फिलहाल विषय है, और मेरा बच्चा बात नहीं कर रहे, और मेरे बच्चे को, हालेलुया, कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। अगर कोई बीमार है तो वो माता पिता कितना दुखी होता है। और क्योंकि वो माता पिता को ही हाले दर्द होता है कि मेरा बच्चे, हालेलुया, क्या है, उनको ये कुछ स्वप्न होता है, उनको क्या आशा होता है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे को, मैं, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए करके, उनको माता पिता को बहुत एक प्लान होता है, एक इच्छा होता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हम सबके बारे में एक चाहत होता है, एक प्लानिंग रखा होता है। वो प्लानिंग है, हम प्रभु में क्या होता है, बढ़ना चाहिए, एक बढ़ोतरी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। वही ये वचन में हम पढ़ा है, जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है। हालेलुया। इन दिनों में हम बहुत वचनों को सुनते हैं और वचन पढ़ते हैं। क्या आज मैं इस मैसेज की शुरुआत में आपको एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ, अरे आपके अंदर कितना बढ़ोतरी है वचन में? क्या आप वचन में बढ़ने पा रहे, और वचन सुन के उसको समझ पा रहे? हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो आपका जीवन में क्या कमी है, अरे उसके लिए आप क्या तैयारी करना है, उसके लिए आप अपना जीवन को कैसे समर्पण करना है, उसी का बारे में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। ये जो वचन को हमने, ये 13 अध्याय का पहले से लेकर हम पढ़ने के समय, उसका पहला आयत से लेकर उसकी 9 आयत तक पढ़ने के समय हम देख सकता है, वहां यीशु ने पहले पहले इस दृष्टांत को कहते हैं। वहां लिखा गया है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही थी। देखो, यीशु मसीह जहां भी जाते हैं, जहां भी प्रचार करते हैं, जहां भी मिरेकल करते हैं, हर जगह क्या कौन होता है, यीशु के चारों तरफ, यीशु के सामने बहुत बड़े भीड़ होता है। हालेलुया। और उसी भीड़ में कई लोगों को वचन सुनने का चाहत होता है, कई लोगों को कुछ चमत्कार देखने के लिए चाहता है, कई लोग चाहता है, और अपना जीवन में कुछ खाने पीने के मिलने के लिए, कई लोग यीशु मसीह के विरोध में बात करने के लिए, हाले कई लोग उसके भीड़ के अंदर होता है। आज आपको मैं हाले पूछने के लिए चाहता हूँ, इस भीड़ में, इस ग्रुप में आप कौन होता है? क्या आपके अंदर वचन सुनने का इच्छा होता
आता है? क्या आप कुछ चमत्कार देखने के लिए यीशु मसीह के पास आता है? क्या आपके आप कुछ विरोध में बात करने के लिए, क्या यीशु मसीह के पास आप किस मकसद के साथ आता है? इसलिए वचन में यीशु मसीह जो सुनने वालों के लिए एक अच्छा दृष्टांत करके हमें बताता है। इधर लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला है। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग उग आया। पर सूरज निकलने पर वो जल गया और जड़ न पकड़ने से सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। देखो, यहाँ पे हमें वचन, यीशु मसीह ने वचन बोल के लास्ट में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने। क्या हमें कान नहीं है? क्या हम नहीं सुन रहे? लेकिन यीशु मसीह का था, हम जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। इसका मतलब हम सुनने के लिए बहुत, हाले वचन सुनने के लिए बहुत क्या होता है, हम इच्छा के साथ होना चाहिए, एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करता हम इस वचन के द्वारा आपके अंदर एक डिलीवरेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन जैसे आप स्वीकार करना है, जैसे इसको समझता है, वैसे आप इस वचनों को समझेंगे तो आपके अंदर एक हाल एक विस्फोट, मतलब एक बदलाव, एक चेंज आपके अंदर होने वाला है। आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं मुझे हाल एक बदलाव चाहिए, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे प्रभु में एक बढ़ोतरी चाहिए। हालेलुया। मुझे हाले खुदा के चरणों पर हाले वचनों को समझ के प्रभु की वचनों में चलने के लिए मैं चाहता हूं करके कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया। आपके लिए ये वचन हालेलुया बहुत सारे कार्य करने के लिए जा रहे। हाले आइए हम चले इस वचनों को और गहराई में हम आगे जाएंगे। इस वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया है वो उस दुष्ट आकर चिन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। हालेलुया। ये वचन में चार भाग को हम देख सकता है, चार ग्रुप ऑफ पीपल इसमें लिखा है। एक, ये वचन के बीज कहाँ कहाँ गिरा है? एक मार्ग पर हालेलुया गिरा गया है। दूसरा पथरीली भूमि पर। तीसरा और झाड़ियों के बीच में। और हाले 14 है अच्छी भूमि में गिरा हुआ है। हालेलुया। देखो, वचन आपका जीवन में कार्य करना है तो हमारे अंदर कुछ तैयारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं समझता हूँ आप जो सुनने वाला, कई लोग खेती बाड़ी का काम करता है, कुछ एग्रीकल्चर काम करने वाला लोग जरूरी वचन सुन रहा है। उनको मालूम है एक खेती करना है तो एक पौधा लगाना हो, कुछ सब्जी लगाना है तो उसको डायरेक्टली हम जाके भूमि में उस बीज को नहीं डालता है। पहले उस भूमि को हम क्या करना चाहिए? उसको तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए कुछ काम करके, उसमें पानी डाल के, उसमें फर्टिलाइजर डाल के हम उसको क्या करता है, ये बीज को जहां हम रखना है उस हाल मिट्टी के अंदर रख के हम उसके ऊपर भी कुछ कार्य करके ही उसको लगाता है, तभी हमें क्या मिलेगा? एक अच्छा पेड़ को, नहीं तो एक अच्छा सब्जी को, नहीं तो अच्छा फल को हम देख सकता है। हालेलुया। इधर देखना है, ये चारों हालेलुया जगह में हाले बीज बोया गया है। बीज हर जगह में बोता है, लेकिन उधर कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। वहां क्या क्या है इधर देखना। पहली बार हम जो 18 आयत को पढ़ते हैं, उधर लिखा है, अब तुम बोने वालों का दृष्टांत का अर्थ है, जो कोई वचन राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया है उसे दुष्ट आकर
चीन ले जाता है, वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। देखो, मार्ग के किनारे कुछ बीज बोया गया है। वो कौन सा लोग होता है? वचन सुनकर नहीं समझता है। हालेलुया। जब फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, हाले जो पहला ग्रुप का लोग ऐसा होता है, वचन सुनता है, बहुत इच्छा है मीटिंग में जाने के लिए, और हालेलुया, और मोबाइल में वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत चाहता होता है, वचन सुनता है जरूर, लेकिन वहां लिखा है वचनों को समझता नहीं है, नहीं समझता है वचन। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रभु से ही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, वचन समझने का वरदान दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। वचनों को समझने के लिए हमारा बुद्धि से नहीं कोशिश करना, खुदा से ही प्रार्थना करना, प्रभु ये वचन समझने के लिए मुझे आपका स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, प्रभु आपका स्वर्गीय आशीष मुझे चाहिए, ताकि मेरा बुद्धि से बढ़कर मैं आपका वचनों को सुनने के लिए चाहता है खुदा। प्रभु आज मुझे क्या करना है? वचनों को समझना है। देखो, एक बात हम देख सकता है, ये चारों जगह पे बीज बोया जाता है। उधर अले वजन का कोई कमी नहीं होता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? वजन ना समझने से आपका जीवन में कोई फल लेके आ नहीं सकता है। इधर लिखा है, मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है, ये बोगी है जो मार्ग पर बोया गया है। देखो, हम चर्च में जाता होगा, मीटिंग में जाता होगा, और पास्टर और प्रभु का दासी लोग आपको वचन सिखाता होगा, लेकिन मन से ये वचनों को छीनने वाला दुष्ट होता है। जो हाले दुष्ट आकर क्या करता है? आपका मन के अंदर से वचन छीन लेता है, ताकि आप वचनों को नहीं समझना है, वचन में आगे नहीं बढ़ना है। इन दिनों में देखो, लोग चाहता है सब कुछ, क्या है आजकल बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, बहुत फास्ट फूड का दुकान होता है, हमें समय नहीं होता है, हमें जल्दी जल्दी फटाफट क्या होना चाहिए, हाल खाना खा के निकलना है, कोई वेट करने का भी टाइम नहीं होता है। हमें ऐसे होता है, ऐसे जवानी समय होता है। ऐसे समय में भजन भी ऐसे इस प्रकार सुनने के लिए लोग चाहता है, सिर्फ सुनना, आमें करना, बस चले जाना नहीं। आपके वचनों को आप समझना चाहिए। हाले आप एक कान से सुन के दूसरा कान से निकालने के लिए नहीं होता है, ये वचन आपका दिल के अंदर रखना चाहिए। दुष्ट आकर ये वचनों को नहीं छीनना चाहिए। ये दूसरी जगह पर जो वचन गिरा है पथरीली भूमि पर, ये वचन सुन के लोग क्या करता है, बहुत खुशी के साथ वचन स्वीकार करता है, लेकिन वहां पे लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। जब वो वजन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वो तुरंत ठोकर खाते हैं। क्यों? वजन को, अरे वजन सुनने के समय बहुत खुशी होता है, आनंद होता है, लेकिन खुदा की वजन में लिखा है, जब कुछ प्रॉब्लम होता है, जब वजन के कारण क्लेश या उपद्रव होते हैं, तो तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। देखो, वजन अरे आपके जीवन में कार्य करना है तो उसके लिए जड़ चाहिए, उसको बढ़ना, एक हालेलुया प्लांट को बढ़ना, एक पेड़ को बढ़ना है तो वो जितना भी ऊपर बढ़ता है उतना भी नीचे भी जड़ पकड़ता है, तभी इसको स्ट्रोंग होता है। तभी कोई प्रॉब्लम आने के समय, तूफान बारिश में क्या होता है, वो अलिया मजबूत होता है। हालेलुया। आज ये सुबह के समय प्रियो, आपके अंदर वचन समझ के, हालेलुया, जो कोई भी प्रॉब्लम आए, जब वो वचन सुनने के समय शैतान बहुत प्रॉब्लम लेके आता है। आज जैसे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ रहे, सुबह के समय ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई गड़बड़ करता है। हालेलुया। इधर लिखा है क्लेश या उपद्रव होता है, जरूर हमारे लिए क्लेश होता है, उपद्रव होता है, टेंशन सहना पड़ता है, जरूर हमारे जीवन में कई समस्या होता है, बीमार आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अले वचन में बने रहना हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य होता है। हालेलुया। आज कितने लोग समझता है, अरे हमारा वजह से कितना बार हम तो हालेलुया पीछे हटने से हमारा अंदर वजन हाले आगे बढ़ नहीं पा रहे। यही है दूसरे हाले ग्रुप ऑफ पीपल। तीसरा, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स झाड़ियों में बोया गया वजन की तरह होता है, और वजन सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन की धोखा, वजन की दबात दबात है, और वो फल नहीं लाता है। देखो, जो झाड़ियों के अंदर जो बीज बोया वो कैसे बढ़ेंगे?
वो कैसे हाले कहा उसमें कैसे फल लेके आता है, झाड़ियों के बीच में, जो कांडा का बीच में अगर एक पेड़ पड़ा है तो, अगर एक पौधा है तो वो कैसे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वजन को दबाता है। हमारा मन में हमें विचार आता है, हमें वो लालच लेके आता है, हमें हालेलुया वो लालच में हम क्या होता है, हम वचनों को दबाता है, वचन को छोड़ देता है पैसा के लिए और अभिलाषों के लिए, इस दुनिया की लालचों के लिए। अले कुछ परेशानी के समय हम सोचेंगे वचन को छोड़ के हम उसके ऊपर चले जाएंगे। हालेलुया। हमें हमें लगेंगे हाले थोड़ी देर इस पाप में हम हालिया थोड़ी देर हम बैठेंगे, हालिया इस जगह को हम हालिया अपने लिए बैठेंगे। हालेलुया। और इधर वचन में लिखा है, ये तीनों जगह में हम देख सकता है, वचन सुनता है, वचन समझ हालिया नहीं समझ नहीं पा रहे, वचन स्वीकार करता है, लेकिन उसके हाले क्या होता है, कई प्रॉब्लम में फंस जाता है। इधर लिखा है संसार की चिंता, धन का धोखा, ये दोनों बात एक विश्वासियों के लिए बहुत बहुत क्या है, ध्यान करने की विषय होता है। हाले प्रियो, पैसा तो प्रभु देंगे, हाले पैसा के पीछे हम जाने का जरूरत नहीं है, ये दुनिया का धन दौलत के पीछे हम जाने का जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहला स्थान किसको देना है, वचन को देना है, प्रार्थना को देना है, आत्मिक जीवन के लिए देना है। अरे हमें एक बात समझना है, हमें एक बढ़ोतरी अरे वचन में चाहिए तो धन की धोखा से और हालेलुया दुनिया की अभिलाषों से हमें क्या होना चाहिए, हमें जय प्राप्त करना है। जब यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा किया तो हालेलुया शैतान कहता, हम आप मुझे दंडवत करो, ये पूरा दुनिया को आपको मैं अधीन करके देता हूं, ये संसार को तुम्हें देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे उधर अले विजय किया, अपना मुंह से निकला हुआ वचन से शैतान को अले जवाब दिया है। हालेलुया। देखो कई बार हम अपना बुद्धि को इस्तेमाल करने के समय, जब हम कुछ परीक्षा आने के समय अपना बुद्धि से उनको अले जवाब देने के समय हम हार जाते हैं प्रियो। हमें लालच लेके, हमें परीक्षा, हमें अभिलाषों को के साथ क्या है, हमें गिरा देता है। लेकिन भजन गाता है, हमें हालेलुया क्या होना चाहिए, बहुत सावधान रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों जगह का अले अब क्या है, वजन सुंदा है लिखा है। अले जो पथरीली भूमि में, जो मार्ग पर गिरा है, जो झाड़ियों के बीच में गिरा है, सब लोग वजन सुना है। हालेलुया सब लोग के अंदर वजन है, लेकिन कहीं ना कहीं उपद्रव क्लेश और हाले संसार की अभिलाषा, कुछ परीक्षा आने के समय वजन को दबाव होता है। हालेलुया क्या मैं वजन को पीछे चलना, क्या मैं चर्च में चलना है, क्या ये विश्वास को रखना है, अले ऐसे परीक्षा मन में आ जाता है। हालेलुया। और 14 एक ग्रुप होता है जो अच्छी भूमि में बोया गया है, वो है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना होता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर समझता है। हालेलुया। देखो वचन समझने से आपका जीवन में कितना फर्क आएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा, आपके हाल जीवन में जो परीक्षा हो उसके ऊपर जय पा सकता है। और वचन में लिखा है, जो भूमि में, अच्छी भूमि में बोया गया, उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छी भूमि होना चाहिए। अच्छी भूमि के लिए क्या होना चाहिए, हमें अपना जीवन में कुछ तैयारी होना चाहिए। वचन को दबाने वाला झाड़ियों को, कांटाओं को हमारे अंदर से निकालना चाहिए। जो पथरीली भूमि का समान हमारा जो दिल होता है, जो मन है, उसको क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा तैयार करना चाहिए। हाले अगर आपका मन हालेलुया मार्ग का जैसे है, हालेलुया भजन सुनते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कोई फल नहीं है, तो आज एक बात समझना, आपके दिल को, जीवन को आप क्या होना चाहिए, अच्छी भूमि का तरह उसको तैयारी करना बहुत जरूरी है। ताकि इस वचन में लिखा, जो वचन सुनकर समझता है, जो फल लाता है, फल ला के आना, बोलो मुझे फल लेके आना है, मुझे फल लाना है। और कितना है, उधर लिखा है कोई 100 गुना, 60 गुना, हाले 30 गुना। हालेलुया। मैं कहता हूँ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। एक अच्छा बढ़ोतरी आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। एक एक साल प्रभु ने क्यों आपके लिए आपको रखा है, आपको क्यों आयु बढ़ा के दिया है, क्यों आपको तंदुरुस्ती दिया है, क्यों आपको आशीषों को दिया है, क्यों आपको प्रभु ने इस धरती पर क्यों रखा है। अब वचनों में बढ़ना
बहुत जरूरी है। वचनों में बढ़ने के लिए मैं एक और बात आपके साथ बताने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में हम आएंगे। 15 अध्याय का पहले से लेकर हम पढ़ने के समय, हालेलुया, हमें वहां में देख सकता है हम कैसे वचनों में बढ़ना है। हालेलुया। और इसमें लिखा है 5 आयत में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 5वीं आयत। इसमें लिखा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियों में, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वो बहुत फल लाता है, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। और और इसमें लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देता है, वो जल जाती है। हालेलुया। और यदि तुम मेरे मुझ में बने रहे तो, और मेरा वचन तुम्हें बने रहे तो, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखो, प्रभु में बने रहना, वचन में बने रहना, हम सबसे पहले वचन आपके अंदर कार्य होना चाहिए। वचन क्या होता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वो वचन आपके अंदर कार्य करता है। ये वचन कोई ऐसे एक किताब नहीं है, ये जो आपके हाथों में जो बाइबल है, ये एक ऐसे एक नॉर्मल किताब नहीं है। हालेलुया। ये होता है खुदा की, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य वचन होता है। ये हाले प्रभावशाली होता है, ये आपका जीवन को बदलने वाला होता है। ये आपके अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आने आने वाला होता है। क्योंकि इस दिनों में आपके अंदर एक भूख और एक प्यास होना चाहिए, प्रभु आपका वचन मुझे चाहिए। जैसे साम्स में लिखा है, भजन संगीता में लिखा, Psalms 42 में, पहला आयत में लिखा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए हामता हूँ। हालेलुया। वचनों को समझना बहुत ही प्रभु में बने रहना, खुदा के साथ बने रहना बहुत बहुत जरूरी बात होता है। सिर्फ एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का, उसका सबसे लास्ट आयतों को हम पढ़ेंगे। ये उसका 37, इसमें लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, मेरे और मेरे बातों सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जिसके किसके समान है। और वो उस मनुष्य का समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब वो बाढ़ आई तो गरा उस घर पर लेगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बन गया था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब उस पर गरा लगी थी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया है। देखो, वचनों को समझ के हम वचनों में बढ़ना है तो ये दो व्यक्तियों का बारे में इधर लिखा है। एक गहरी नींव के साथ क्या किया? घर को बना दिया। हाले पत्थर, एक पत्थर के ऊपर, हालेलुया, क्या है? घर बनाए। दूसरा सुसमाचार में लिखा, उसने पत्थर के ऊपर घर बनाए। उसमें एक बात लिखा, उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते है समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली है। हालेलुया। इधर लिखा, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो कैसे होगा? एक अच्छा गहरी अल भूमि पर अल नींव डालकर, एक अच्छा बेसमेंट डालकर घर बनाने वाला तक तरह होता है। उसके ऊपर कुछ हवा लगे, उस घर के विरोध में अल घर आ जाए, तूफान आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लेश आए, उपद्रव आए, कुछ हाल, कुछ भी प्रॉब्लम हो, दुष्ट उसको जी नहीं सकता है, उसके अंदर से वजन जी नहीं सकता है। आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए?
ये प्रभु की सामर्थ्यशाली प्रभावशाली खुदा की वचनों को समझना चाहिए, ताकि ये वचन आपके अंदर एक अच्छा फल लाना होना चाहिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदा से हम ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर प्रभु 30 गुना 60 गुना एक स्टेप बाय स्टेप एक ग्रोथ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक हाले आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। पहले 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की वजनों में बढ़ना। प्रियो, दुष्ट आकर आपके अंदर से ये वजन को नहीं छीना है, वजनों को कभी भी नहीं पीछे नहीं होना चाहिए। वजन को छोड़ के आप दुनिया के दारी बनने नहीं जाना है, वजन को छोड़ के आप ये दुनिया का परीक्षा में नहीं गिरना है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे वचन में बहुत अच्छा नींव के एक अच्छा नींव होना चाहिए। जैसे यूहन्ना 15 में लिखा, वचन में बने रहना, प्रभु में बने रहना। आई वांट लिव विथ यू लॉर्ड। हालेलुया। और हाले वचन प्रभु वचन सामर्थ्य वचन आप मेरे अंदर कार्य करे, मेरा परिवार के अंदर कार्य करे, आपके परिवारों में कार्य करने वाला दुष्ट के ऊपर आप जय पाना है तो ये दो तलवारी वाला वचन है। ये वचन आपके अंदर कार्य करना है तो, आपका परिवार में कार्य करना है तो, आपका बच्चों के जीवन में कार्य करना है तो आप वचन को ग्रहण करो, समझ करो। आज से लेकर वचन के लिए कम से कम अले सुबह 15 मिनट आधा घंटा समय दे दो, वचन पढ़ो, ग्रहण करो, वचन वचन के सामने आप प्रभु से प्रार्थना करो, लॉर्ड हले परमेश्वर मुझे ये वचनों को ग्रहण करने का बुद्धि ज्ञान दे, मुझे समझदार बने प्रभु, वचनों को इस दिनों में कोई भी मुझे धोखाधड़ी में नहीं है प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस दिनों में आपका उपदेश में, डॉक्ट्रिन्स में, वचन की डॉक्ट्रिन्स में मुझे बने रहना। देखो आजकल बहुत सारे ऐसे हालेलुया डॉक्ट्रिन्स बना के आ रहे, हालेलुया वचन को गहराई में सिखाता नहीं है। कई चर्चेस हालेलुया हालेलुया चिन्ह चमत्कारों के पीछे चलते हैं, लेकिन वचन आपके अंदर कितने लोगों के अंदर होता है? मैं विश्वास करता अगर एक व्यक्ति के अंदर ये वचन कार्य किए तो ये पूरा गांव को जी सकता है, पूरा देश को जी सकता है, पूरा बहुत सारे हजारों लोग हो वो उनके पास आ सकता है। कि आप ऐसे एक व्यक्ति बनने के लिए चाहता है, दुष्ट के ऊपर जय पाने का एक व्यक्ति बनने के लिए चाहता है, आइए अपने जीवन को खुदा के वचनों के सामने समर्पण करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ इस सुबह के समय खुदा, आपको वचन को मन करने के लिए आपने एक अच्छा सौभाग्य दिया खुदा। हमें इस धरती पर आपने दिया हुआ इस आयु में प्रभु हमें हमें जैसे वचन में सुना है, एक फल समझ के, वचन को समझ के फल लाने वाला व्यक्ति के रूप में हमें बना दीजिए प्रभु, ताकि दुष्ट आए प्रभु, ताकि क्लेश आए, उपद्रव आए, इस दुनिया का कोई भी लालच और अभिलाषों से परीक्षाओं से हमें जीतने के लिए मदद करे खुदा। प्रभु वचन के द्वारा एक एनकाउंटर हमारे अंदर होने के लिए मदद करे, इस सभा को भी आशीष करे प्रभु। आप हमें बात की इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। सजीवा वाहिनी का हर मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में समर्पण, अपने दासी को इस्तेमाल करे खुदा। जितना भी लोग आज जो वचन सुन रहे घर के अंदर, उनका व्यक्ति जीव में एक ब्रेक थ्रू होने पाए खुदा, वो तेरा महिमा होने के लिए मदद करे। प्रार्थना सुन के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगा हम, आमीन आमीन आमीन। मुझे ये दोबारा भी मौका दिया, इस अवसर के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मिनिस्ट्री को भी प्रभु आशीष करे, सबको जय मसीह की प्रभु हमें आशीष करे, आमीन। धन्यवाद।